हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है हाई कोर्ट। देखिए इससे पिछली वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े थे। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी का जज कोई बनते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस बनते हैं या कोई अदर जजेस बनते हैं, तो उन सबकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, टेन्योर कितना होता है उन लोगों का, और फिर उन लोगों को क्या क्या जैसे घर मिलता है, कार मिलता है, तो वो सब के बारे में पढ़ी थी, रेसिडेंस वगैरह मिलती है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए हाई कोर्ट में सबसे पहले आती है कंपोजिशन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ठीक नीचे होती है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टेटमेंट देती है और उससे किसी कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जनरली एक स्टेट में एक होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पर दो स्टेट को मिलाकर के एक हाई कोर्ट बनाए गए। और हाई कोर्ट जो है वो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट की बात करें तो 25 हाई कोर्ट है। टोटल इंडिया में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कंपोजिशन, मतलब कि हाई कोर्ट में कितने आदमी, मतलब कितने जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस वगैरह के बारे में बात की जा गई है इसमें। तो देखिए इसमें होते हैं, एक चीफ जस्टिस होती है जो कि हम जानते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होती है वैसे एक हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होती है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं वो लिमिट में ही रहते हैं कि इतना ही जज सुप्रीम कोर्ट में रह जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। फिर आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं है, एक फिक्स नंबर में ही तो जज रहना चाहिए। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है, वो ये है कि देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत बड़ा है, और उसमें जहां पर भी बड़ा स्टेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे देखिए कि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऊपर उत्तर प्रदेश में क्या है कि जियोग्राफिकल एरिया मतलब उसका जो साइज है, वो जो स्टेट है उसका जो साइज है वो भी बड़ा है, और एज वेल एज उसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब जनसंख्या भी उसमें बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अगर वहां पर हम लोग कम जज रखें तो शायद वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा केसेस आते हैं। जहां पर ज्यादा आदमी रहेंगे वहां पर झगड़ा वगैरह ज्यादा होती है, और इससे क्या होती है, केसेस वगैरह होती है। तो इसलिए वहां पर क्या होगी, ज्यादा जज को रखनी होगी। लेकिन जहां पर कोई छोटा स्टेट जिसमें कि लोग ही कम रहते हैं और उस वहां का जियोग्राफिकल एरिया भी कम है, वैसे जगह पर सर ज्यादा जज को रखना वो मतलब कि पैसा वेस्ट करना होता है। तो देखिए ज्यादा जज जो है वो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से। ये डिटरमाइन होती है कि उस स्टेट में या तो फिर उस हाई कोर्ट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगी उसमें कितने जज होंगे और कितने जज नहीं होंगे, और चीफ जस्टिस एक करेंगे, ये तो फिक्स है। अब देखिए चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, ठीक उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ही। फिर उसे चुनते कौन है कि ये हमारे हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस बनेगा, तो ये दो आदमी चुनते हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो और दूसरा कि गवर्नर, उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, ये दोनों मिल करके ये तय करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि इस इंसान को यहाँ का चीफ जस्टिस बनना है, इस हाई कोर्ट की इस इंसान को चीफ जस्टिस बनना है, ठीक है। और फिर उसे अपॉइंट कर इस बात को लेकर ही जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट की उस पर सहमति रहेगी तो वो उसे बना देंगे वहां का चीफ जस्टिस। इसके अलावा जज जो होती है, जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है, लेकिन इसमें जो है जज को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज गवर्नर, इसमें एक और आदमी की सहमति होनी चाहिए, वो है कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे अगर उसका भी सहमति रहेगा तो ही उस इंसान को मतलब वो कोई भी इंसान जज बन सकता है उस हाई कोर्ट के, ठीक है। अब जैसे देखिए किसी भी इंसान को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी हाई कोर्ट के, या तो फिर उसे चीफ जस्टिस बनना है तो उसे क्या क्या करनी चाहिए। तो पहली बात की जैसे सुप्रीम कोर्ट में कि जो ज्यादा समय तक रहा है उस कोर्ट में वही वहां का चीफ जस्टिस बन जाता है, मतलब जो सीनियर जो होते हैं, सीनियर जज जो होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं। लेकिन वही अगर जज की बात करें तो वहां पर जज के लिए क्या होता है ना कि जो इंसान सब ऑर्डिनेट कोर्ट में अगर वो 10 साल तक काम, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जो ऑफिस होते हैं, मतलब वो तो कोर्ट नहीं होता, एक ऑफिस होता है, तो उस ऑफिस में जितने समय तक इंसान काम कर चुके रहते हैं वो,
या तो फिर हाई कोर्ट में या तो फिर कहीं भी वो अगर वकालत 10 साल तक कर चुके रहते हैं, एक लॉयर के तौर पर वो 10 साल तक काम कर चुके रहते हैं, तो ही वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कि क्वालिफिकेशन। एक हाई कोर्ट का एक जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप लोग आंख बंद करके किसी भी टॉपिक पर लिख देनी है वो ये है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए। नहीं तो देखिए क्या होगा कि कोई भी इंसान, जैसे पहले अंग्रेज आ गए थे, वैसे ही इंग्लैंड का कोई इंसान पढ़ लेंगे और वो इंडिया में अगर क्या करेंगे, अपना वकालत शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो इंडिया का ही होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो मैं कंपोजिशन में ही बता दी थी वो कि जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक काम करते रहना चाहिए। तो वो क्या होगी, वो जज बन जाएगी हाई कोर्ट की। लेकिन चीफ जस्टिस के बारे में क्यों नहीं बताया गया है? तो चीफ जस्टिस के बारे में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि जो सीनियर जज जो होते हैं हाई कोर्ट के वही बन जाते हैं चीफ जस्टिस, जब वहाँ के चीफ जस्टिस हट जाते हैं। फिर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बताई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो बनाई थी उसमें, वो ये कि अगर मान लीजिए कि वो दो जज है जो कि सेम टाइम से काम करते आ रहे हैं, वो दोनों सीनियर जज बन चुके हैं। अब उस दोनों में से कौन वहाँ का चीफ जस्टिस बनेगा? तो इसमें क्या होती है, इसमें सहमति मिलनी चाहिए, मतलब कि जिसे वहाँ के चीफ जस्टिस बनने के लिए उस स्टेट का जो गवर्नर है वो और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो दोनों की अगर सहमति जिस पर पड़ेगी वही वहाँ का चीफ जस्टिस बनेगा। नहीं तो मान लीजिए कि दोनों का सहमति पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दोनों को बोला हाँ ये तो दोनों सही है, और गवर्नर भी बोला कि हाँ ये दोनों सही है, फिर कैसे होगा? तो फिर प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेगा, हम लोग का राष्ट्रपति जो है वो ये डिसीजन लेगा कि इस दोनों में से कौन बनेगा, इस दोनों में से कौन बेस्ट है, और उसे वहां का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। फिर है इमोल्यूमेंट को अगर हम लोग सिंपल में समझे तो कितना सैलरी मिलती है, उन्हें क्या क्या दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें चीफ जस्टिस को जो फीस सैलरी जो मिलती है पर मंथ वो है 2.5 लाख। मतलब कि बात किया जाए तो 2,50,000 रुपये उसे एक महीने के मिलते हैं। याद आ रहा है कुछ? ये 2.5 लाख जो रुपीज है वो मिल रहे थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, और वो मिल रहा है हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को। दोनों क्या है, बराबर है। और फिर देखिए जज जो होते हैं, मतलब अदर जज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट के जो भी अदर जज है उन सबको मिलता है 2.25, मतलब 2,25,000 रुपए। इसके अलावा उन लोगों को एक घर मिलता है, ऑफिशियल कार मिलता है, फिर और भी जैसे इंटरनेट की सुविधा मिलती है। तो ये सब कुछ है जो कि दिए जाती है हाई कोर्ट के जज को, और इसके अलावा उनके जज को और चीफ जस्टिस को। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है टेन्योर एंड रिमूवल। मतलब कि अब जैसे कोई जज है तो उसे उनका टेन्योर क्या होता है, मतलब वो कितने समय तक काम करते हैं, उसके बाद उनका रिमूवल क्या होता है। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट या तो फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सब 5 साल के लिए होते हैं, उन सबकी इलेक्शन होती है, वो सब सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है जो सब की एजुकेशन के दौरान हम लोग पढ़ लिख के खुद हासिल किए रहते हैं, वैसे चीजों को रिटायरमेंट तक रखी जाती है। तो ठीक उसी तरह इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 62 ईयर्स तक। मतलब कि 62 ईयर्स जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती है तब तक कोई भी इंसान हाई कोर्ट में एक जज के तौर पर या तो फिर चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते रहते हैं। और देखिए किसी पर अगर किसी को हटाना रहता है, मतलब कि वो तो हो गया कि रिटायरमेंट आ जाएगी, रिटायरमेंट डेट आ जाएगी तो फिर वो अपने आप हट जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान जो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चली गई तो उसे हटाना है, तो फिर कैसे हटेगी? जैसे हम लोग बोलते हैं कि सरकार गिरा देंगे हम लोग, वैसे इसमें अगर किसी भी जज को गिराना रहेगा तो कैसे गिराएंगे? तो देखिए जज को गिराने के लिए जैसा ही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ होता है वैसे ही हाई कोर्ट के जज के साथ भी होता है। मतलब कि वहां पर लगती है इम्पीचमेंट। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट का डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस टू रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई कोर्ट के जज को हटाया जा रहा है, बस उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। प्रोसेस मतलब उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, सेम मैनर में जैसा उसमें काम होता है वैसे इसमें, मतलब कि वो जो ये जो बात है वो जाएगी हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद भवन में जाएगी, और उसमें
सॉरी ये जो है ये असेंबली में जाएगी, वहां पर इस पर डिस्कशन चलेगा और इस बात को 2/3 मेजोरिटी जो है वो वोट मिलनी चाहिए। मतलब कि देखिए बोला जा रहा है कि एक ए नाम का, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक ए नाम का कोई जज है जो कि हाई कोर्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चला गया, मतलब कोई डिसीजन दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वो डिसीजन था। तो अब इस ए नाम के इंसान को हटाना है, मतलब ये जो जज है ए नाम का उसको यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो वहां पर लगेगी इम्पीचमेंट। अब ये बात जो है ये बात करना कहाँ जाएगी, ये जाएगी असेंबली में बात जाएगी। वहां पर लोकसभा के भी मेंबर प्रेजेंट रहेंगे और राज्यसभा के भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और वो दोनों वोटिंग देंगे। और वोटिंग अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो गई, 2/3 मेजोरिटी मतलब कि ये जो इसे जो वोट है इसके अगेंस्ट में वोट दिए जा रहे हैं, मतलब कि ज्यादा जो वोट है वो इसके अगेंस्ट में चले गए, तो क्या होगा, तो इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस लोग इन्हें हटाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये तो बचपन से मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले तो पूरा सब कुछ याद ही करना, सारे आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते हैं, वो तो हम लोग भी थोड़ा बहुत याद कर लिए, लेकिन इन्हें सब कुछ पता रहता है। इतना ही नहीं पता, जो हाईकोर्ट के जो जितने जज वगैरह होते हैं वो सब उन लोगों को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साल में जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं उन सबको एक आप कह सकते हो गाइड की तरह बना करके ये सब रखते हैं और ये सब पढ़ते हैं उसे। और फिर अगर कोई डिसीजन देना रहता है, वैसा ही केस अगर हाई कोर्ट में आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो डिसीजन देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं, तो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतने तारीख इतने डेट को इस साल में ये डिसीजन दिया गया है। ठीक, इसी तरह हम भी ये ऐसा डिसीजन देते हैं, तो ऐसा वो लोग काम करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जो होता है उसमें उसके भी जज भी ऐसे ही करते हैं, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन दिए रहते हैं उनका एक गाइड आता है जिससे वो लोग पढ़ते हैं और फिर उसी के थ्रू वो लोग डिसीजन देते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को करिएगा एक लाइक, अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।